एह्येहि हेरम्ब महेशपुत्र समस्तविघ्नौघविनाशदक्ष माङ्गल्यपूजां प्रथम प्रधान गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। नृपालिमौलिव्रजरत्नकान्ते सरिद्विराजध्वसकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेर्नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। यस्योदये चेह जगत्प्रबुध्यते प्रवर्तते चाखिलकर्मसिद्धये ब्रह्मेन्द्रनारायणरुद्रवन्दितः स नः सदा यक्षतु मङ्गलं रविः। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान जय जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। सीता प्राण आधारे राम। सीता प्राण धारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्री सहित दिन करवंश भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गात अम्बर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशालौरभुज धन्य नर निरखन्ति जे। धन्य नर निरखन्ति जे। प्रधानता से जिसका वध करने के निमित्त भगवान का अवतार हुआ, उन रावण कुंभकर्ण अकंपन मेघनाद आदि का संहार करने के अनंतर अपनी विशाल कीर्ति का
दिग दिगंत में अभिवर्धन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता के वचनों का सम्मान पूरी निष्ठा के साथ स्थापित करते हुए 14 वर्षों के वनवास के अनंतर अयोध्या धाम में पुनः पधारे। योत्रावतिर्यशकलीकृत दैत्य कीर्तिर्योऽयं च भूसुरवरार्चित रम्यमूर्तिः तद्दर्शनोत्सुकधियाङ्कृत तृप्तिपूर्तिः सीतापतिर्जयति भूपति चक्रवर्ती। योत्रावतिर्यशकलीकृत दैत्य कीर्ति, जिन्होंने इस धराधाम पर मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर मानवीय स्वरूप में अवतार लेकर दैत्यों की जो कीर्ति थी उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। दैत्यों की कीर्ति क्या थी? बड़े बड़े देवता पराजित नहीं कर सके थे उस समय के दैत्यों को। ऐसे दैत्यों को भगवान के नेतृत्व में वानर भालुओं की सेना ने बड़ा उत्पात पूर्वक प्रताड़ित किया। जब अधर्म का आश्रय लेकर कोई व्यक्ति ऊपर उठता है तो अतिशीघ्र ऊपर उठ जाता है लोक दृष्टि में, लेकिन जब नीचे गिरता है तो एक सामान्य स्थिति में जहां वह पहले था वहां भी नहीं टिक पाता, अपितु वहां से भी नीचे चला जाता है। अधर्म क्या करता है? अधर्म पहले व्यक्ति को बढ़ाता है, विकास की ओर ले जाता है, उन्नति की ओर, आर्थिक लाभ की ओर, पराक्रम की ओर ले जाता है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत। उसके बाद वहां से जब पटकता है नीचे तो बड़ी चोट लगती है। कोई व्यक्ति जमीन पर चलता हुआ फिसल जाए तो कम चोट लगे, कोई व्यक्ति थोड़ी ऊंचाई से 2-4-5 फीट से नीचे गिर जाए तो थोड़ी और जोर चोट लगे, और कोई 10-20 तल्ले से गिर जाए तो, या कोई वहां से फेंक दे तो और भी अधिक हानि है, और भी अधिक क्षति है। अधर्म का आश्रय लेने वाले व्यक्ति को अधर्म सबसे पहले ऊपर की ओर उठाना शुरू करता है, ताकि जितनी ऊपर से गिरेगा उतनी जोर से इसे चोट लगेगी। लेकिन मुझे अधिक क्षति पहुंचाने के लिए मेरा किया गया अधर्म मुझे उठा रहा है, इस बात पर उस अधर्मी का ध्यान नहीं जाता। उसे तो लगता है कि मैं तो बड़ा सुंदर ऊपर उठ रहा हूं, लोगों के सामने मेरा धन बढ़ रहा है, मेरा पराक्रम बढ़ रहा है, मेरा जो रुतबा है वह बढ़ रहा है, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि जितनी शीघ्रता से हम ऊपर उठ रहे हैं उतनी ही शीघ्रता से, बल्कि उससे भी अधिक नीचे हम पटक दिए जाएंगे। धर्म क्या करता है? धर्म व्यक्ति को, धर्म एको ही निश्चल, धर्म व्यक्ति को तत्काल ऊपर नहीं उठाता, पहले उसकी निश्चलता को तैयार रखता है, उसकी नींव तैयार करता है ताकि ये हिले नहीं। हवा में दीवार नहीं बना सकते हम, उसके लिए मजबूत नींव की आवश्यकता है। धर्म सबसे पहले व्यक्ति की नींव मजबूत करता है, आचरणगत, धैर्यगत, सिद्धांतगत नींव को दृढ़ करता है। उसके ऊपर चाहे आप जितना भी निर्माण करें वह उसको सहन करने में समर्थ है। अधर्मी व्यक्ति की नींव बड़ी कमजोर होती है, इसीलिए उसका सारा निर्माण भर भरा कर नीचे गिर जाता है। अपने अवतार के प्रधान निमित्तोद्देश्य को पूर्ण करके, रावण आदि का वध करके भगवान ने राक्षसों की कीर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया। विप्रजनों के द्वारा सुपूजित हुए, वंदित हुए। भगवान के इस स्वरूप को जो देखना चाहते हैं, ऐसे दिदृक्षु भक्तजनों के लिए भगवान कभी बाहर से बाह्य रूप में सगुणाकृति में, कभी अंदर से उनके हृदय में ही, जैसे सुतीक्ष्ण जी के हृदय में प्रकट हो गए, ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गए थे, अपने स्वरूप को भक्त के हृदय में ही प्रकट कर देते हैं। जैसे हमें अगर अपना प्रतिबिंब देखना हो, ऐनक का, दर्पण का आश्रय लें और दर्पण में कई वर्षों से धूल जमी हुई हो तो वह दर्पण अपने मूल प्रतिबिंब को स्पष्टतया नहीं दिखाता, उस धूल को साफ करना पड़ता है। कहीं कोई पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा
एक आवरण है, उस पर्दे के पीछे क्या है वह हम बाहर से नहीं देख सकते जब तक पर्दा लगा रहेगा। हमारा यह जो ईश्वरीय ज्ञान से जो भ्रमवशात वियोग हो गया है, इसमें 3 पर्दे हैं, 3 बाधक हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल क्या है? मोटे तौर पर स्थूल अज्ञान को मल कहते हैं। जैसे हमने एक पात्र देखा, एक लोटा देखा, एक थाली देखी, एक घड़ा देखा, उसमें बाहर से गंदगी लगी हुई है। हमने क्या किया? उस गंदगी को पानी इत्यादि से रगड़ के, राख से, सर्फ से, मिट्टी से, जल से, जैसे भी उपलब्ध बन पाए जो संसाधन, उनसे हमने उसे शुद्ध कर दिया, उसकी गंदगी को दूर कर दिया, उसको पुनः चमका दिया। इसमें बहुत परिश्रम नहीं लगा। मोटे तौर पर जो अज्ञान है उसके नाश में शिष्य को परिश्रम अधिक नहीं करना पड़ता। अपने विवेक से, अपने परिश्रम से, अपने अध्ययन से वह स्वयं अपने उस अज्ञान का नाश कर लेता है। ये मल है, इसका नाश शिष्य स्वयं कर लेता है। कुछ गंदगी ऐसी है जिसको मोटे तौर पर साफ नहीं किया जा सकता, उसके लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता है, उसके लिए विशेष मार्गदर्शन और अनुभव की आवश्यकता है। जैसे हमें चावल बनाना है, चावल में कंकड़ चुनना है, उसको ऐसे बाहर से धो दिए तो कंकड़ सारे नहीं जाते, 1-2 भले निकल जाएं, सारे कंकड़ नहीं जाते, उनको ध्यानपूर्वक चुनना पड़ता है। और कुछ विशेष प्रज्ञावान लोग चलने का प्रयोग कर देते हैं तो बहुत से कंकड़ उससे भी निकल जाते हैं, छोटे वाले। तो शास्त्र सिद्धांत रूपी चलनी से जब गुरु अपने शिष्य के मन में जो भ्रम जगह जगह व्याप्त हो गए हैं, सिद्धांत और भ्रम में जो मिलावट हो गई है, उसको या तो शास्त्र के सिद्धांत रूपी चलनी से चाल देते हैं, और थोड़ा बहुत जो कंकड़ और बच जाए चावल में तो अपने नेत्रों से खोज खोज कर, निरीक्षण कर करके उसको निकालते हैं। अपने शिष्य के मन में उत्पन्न होने वाले भ्रम, अज्ञान, संदेह का निवारण गुरुजन शास्त्र सिद्धांत की कसौटी पर कर देते हैं, और कुछ संदेह जो बच जाए उसको ध्यान से अपने मार्गदर्शन में दूर करते हैं। ये विक्षेप कहलाता है। मतलब मल रूपी अज्ञान का नाश शिष्य स्वयं कर लेता है, विक्षेप का नाश गुरु करता है। वह शिष्य अपने से नहीं कर सकता, उसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है आवरण, अविद्या का आवरण। ये न शिष्य दूर करता है न गुरु दूर करते हैं, ये इष्ट दूर करता है। इष्ट का कार्य है आवरण को दूर करके, पर्दे को हटाकर अंदर के तत्व ज्ञान को बाहर प्रकट कर देना, प्रदर्शित कर देना। शिष्य, गुरु और इष्ट, ये तीनों जो हैं क्रमशः इन 3 अज्ञानों का नाश करते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल का नाश शिष्य स्वयं करता है, विक्षेप का नाश गुरु करते हैं, और वह गुरु जिस इष्ट का उपदेश करें वह इष्ट आवरण का नाश करके अपने भक्त को, अपने साधक को मुक्त कर देता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने वाले लोग सबसे पहले तो अपने मल का नाश किए, जो मोटे तौर पर जो अज्ञान है, भ्रम है, अधर्म है, अपने अच्छे संस्कार से, सत्संगति से, भगवत चिंतन से उसको दूर किया। शास्त्रीय बातों में, भगवान की लीलाओं में जहां कुछ विक्षेप वाला भ्रम होने लगे तो गरुड़ जी को भ्रम हुआ तो एक एक प्रश्न का समाधान किसने किया? काकभूषुंडी जी ने किया। वो गरुड़ जी के अपने से भ्रम नहीं गया। याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज के प्रश्न का उत्तर दिया। भगवान महादेव ने देवी सती के और देवी पार्वती के दोनों जन्मों में उत्तर दिया, लेकिन भगवती सती अश्रद्धा युक्त होने के कारण पूर्व जन्म में उस ज्ञान को धारण न कर सकी, उनको एक जन्म और लेना पड़ा। मल का नाश अपने परिश्रम से, विक्षेप का नाश गुरु की कृपा से, और दोनों लब्ध हो गया तो फिर भगवान आवरण का भी नाश कर देते हैं अपने शिष्य की, अपने भक्त की निष्ठा को देखकर। तब भगवत दर्शन भी हो जाता है। चाहे बाह्य रूप में भगवान के सगुण अवतार का दर्शन कर लें या अपने हृदय में ही योग मार्ग से भगवान प्रकट कर दें, दोनों एक ही बात है। विश्वावस्था में या प्राज्ञावस्था में हमारे नेत्र बाहर से भगवान का दर्शन करें या अंदर ही अंदर करें, ईश्वर तो सर्वत्र हैं, उनका बस अनुभव होता है उस प्रारूप में। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे। सभी लोगों से एक ही साथ, एक ही समय उतने स्वरूप बनाकर भगवान मुलाकात करते हैं।
भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या से वनवास की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो लोग ये नहीं कहे कि हमारे युवराज जा रहे हैं, कि हमारे राजा के पुत्र जा रहे हैं, हमारे होने वाले राजा जा रहे हैं, ये नहीं, हमारे राम जी जा रहे हैं, ये प्रेम था। हमारे आत्मीय संबंध भगवान से। हाँ, संबंध का आधार कुछ भी हो सकता है, कोई पिता के समान, कोई पुत्र के समान, कोई भाई के समान, कोई मित्र के समान व्यवहार कर रहा है भगवान से अपने भाव पर। कोई भगवान को कह रहा है कि मेरे पुत्र के समान भाव रखते हुए कि मेरे पुत्र जा रहे हैं, लेकिन सभी लोग अपना ही संबंध निजी रूप से भगवान से स्थापित करते थे। सबको लगा कि हमारे कोई अमूल्य निधि, कोई अमूल्य संपदा हमसे दूर जा रही है। और भगवान जब आए तो लोगों ने यह नहीं कहा कि अयोध्या के राजा आ गए, या युवराज आ गए, या दशरथ के पुत्र आ गए, भरत जी के भाई आ गए, ऐसा नहीं, हमारे राम आ गए। इसीलिए भगवान सबों से उनका आत्मीय संबंध प्रदर्शित करते हुए एक ही साथ उतने स्वरूपों में मिले, और सबको यही लगा कि भगवान केवल हमसे ही मिले सबसे पहले आकर। ये भगवान का विशिष्ट कारुण्य यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी वहां लाखों लोग उपस्थित हैं, जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं वो व्यक्ति भगवान को दूसरे से मिलता हुआ नहीं देख रहा है। ये नहीं कि भगवान 1 लाख व्यक्ति से मिले तो उसने अपने राम जी को मिलते देखा, फिर देखा राम जी एक उससे मिल रहे हैं, उसके राम जी उससे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं। सबों को केवल अपने राम का ही दर्शन हुआ। बाकी व्यक्तियों के साथ भगवान का जो मिलन हुआ, भेंट मुलाकात हुई, उसको दूसरे ने नहीं देखा, अपने। ये अनन्यता है ना, अन्य का दर्शन नहीं हुआ, अनन्यता हुई, हमारे, किसी और के नहीं, या मैं किसी और का नहीं, मैं उनका। ये जो अनन्यारह प्रकाशन किया भगवान ने, ये भक्त को बहुत विशिष्ट तपश्चर्या विशिष्ट शरणागति के बाद ही प्राप्त होता है। भगवती सीता जी से भगवान श्री रामचंद्र जी का 3 बार वियोग वर्णन किया शास्त्रकारों ने, और तीनों वियोग हमें उपदिष्ट करने के लिए किया। विश्लेष कहते हैं इसको वैष्णव संप्रदायों में। स्वकृपा प्रकाशनार्थम प्रथम विश्लेष, पारतंत्र प्रकाशनार्थम द्वितीय विश्लेष, अनन्यार्ह प्रकाशनार्थम तृतीय विश्लेष। 3 विश्लेष हैं। जब प्रथम बार रावण ने भगवती सीता जी का हरण किया तो प्रथम विश्लेष हुआ। क्यों? स्वकृपा प्रकाशनार्थम। रावण के अधीन जितनी राक्षसियां थीं, रावण ने कह रखा था कि सीता के मन में किसी प्रकार हमारे प्रति प्रेम इत्यादि का उदय करा दो, चाहे प्रलोभन दे के, चाहे डरा धमका के, या तो भय से या तो लोभ से सीता हमें स्वीकार कर ले, ये रावण ने कह रखा था। और राक्षसियां उसी राजाज्ञा का पालन करते हुए रावण के निर्देश के अनुसार सीता जी को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करती रहती थी। केवल एक त्रिजटा जो थी वो केवल भगवत भक्त होने से सीता जी के पक्षधर थी। भगवान जो कृपा किए वो विशिष्ट प्रकार की अलग कृपा होगी। सीता जी जो कृपा की वो कैसे की? जब भगवान हनुमान जी ने देखा, करहि विचार करो का भाई, विचार कर रहे थे ना, तरुपल्लव महरहा लुकाई। तो हनुमान जी जब विचार कर रहे थे कि भगवती का दर्शन हो गया, रावण इत्यादि आ ही रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आगे कर्तव्य करना चाहिए, वृक्ष में छिप गए भगवान हनुमान जी, पत्तों में छिप गए उस समय देखने के लिए कि आगे क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले सारा विषय में समझ लूं, रावण का क्या व्यवहार है, भगवती की क्या प्रतिक्रिया है, किस समय क्या करना है, इसका विचार कर लूं, नीति योजना बना लूं। तो उन्होंने देखा रावण के निर्देश पर राक्षसियों ने सीता जी को बहुत डराया है, धमकाया है। वो स्वामी जी ने तो उतना वर्णन नहीं किया, वाल्मीकि जी ने किया है। ऐसे इसको मारकर खा जाओ, इसको यहाँ काटो, इसको ऐसे मारो, ऐसे प्रताड़ित करो, बहुत दुर्वचन कहे भगवती को। हनुमान जी के मन में बड़ा क्रोध हुआ। बोले अभी तो नहीं, लेकिन एक बार भगवान अपने लीला के उद्देश्य को पूर्ण कर ले, रावण इत्यादि मर जाए, बड़ा वाला काम निपट जाए, तब ये सबको पकड़ पकड़ के हिसाब लूंगा मैं, इनके दुर्वचनों का सबको मारूंगा। प्राण तो नहीं लूंगा हाथ पर, लेकिन सबके तोड़ेंगे हम। इसी हाथ से, इसी पैर से, इसी जिह्वा से भगवती सीता जी के प्रति दुर्वचन का प्रयोग कर रही हैं, डरा धमका रही हैं। तो रावण के वध के बाद जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि तुम तो जानते हो सीता कहाँ है, तुम मिलकर आए हो अशोक वाटिका में, तो तुम जाओ और सम्मान पूर्वक उनको यहाँ ले आओ।
हनुमान जी सीता जी को लेने के लिए गए, रावण के वध का समाचार सुनाने के लिए गए। यद्यपि श्री राम दल में जो हर्ष घोष हो रहा था, भगवान की विजय की जो जय जयकार हो रही थी, उससे सीता जी तो जान ही गई थी कि रावण अब मर चुका, रावण का वध हो गया। लेकिन एक औपचारिक सूचना मिलनी चाहिए पुष्टि के निमित्त कि ये को माया तो नहीं, पुष्टि के निमित्त। तो हनुमान जी के मुख से भगवती सीता ने जब रावण के वध का वृत्तांत सुना तो अनंत सुख को प्राप्त किया। उस सुख की कोई सीमा नहीं, वह सुख अनंत है। हनुमान जी ने राक्षसियों की ओर देखा, कौन कौन भगवती के प्रति क्या क्या कह रहे थे, सब स्मरण हो आया। उनकी ओर उनको दंडित करने की इच्छा से हनुमान जी झपटे तो भगवती सीता जी ने रोक दिया, कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सर्वथा निर्दोष हो। हर व्यक्ति किसी न किसी काल में लोभ से, काम से, क्रोध से, मोह से, अहंकार से, किसी न किसी कारण से हर व्यक्ति कभी न कभी कोई अपराध करता ही करता है। और ये राक्षसियां तो रावण की आज्ञा के वशीभूत थी। राजा ने जैसा इसको आदेश दिया, जैसा निर्देश दिया, उनकी दासियां हैं तो वैसा काम इन्होंने कर दिया। इसीलिए हनुमान, हम अपने मन में इनके प्रति कोई दुर्भावना, कोई क्रोध, कोई वैर भाव नहीं रखते, तुम भी मत रखो। स्वकृपा प्रकाशनार्थम, ये उनकी अहेतु की कृपा है कि अपने ऐसे शत्रुओं पर जो भगवान से वियोग करवा के इनको पर पुरुष के प्रति प्रेरित कर रही हैं, ऐसी राक्षसियों के प्रति भी सीता जी ने अहेतु की करुणा का व्यवहार किया। ये पहला विश्लेष, ये सिद्ध करने के लिए। दूसरा, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवती सीता को द्वितीय वनवास दिया गर्भवती अवस्था में, तो क्यों? पारतंत्र प्रकाशनार्थम। यहां भगवती ने सिद्ध किया माया और ब्रह्म के मध्य जो संबंध है उसमें माया ब्रह्म के अधीन है। माया ब्रह्म के निर्देश का पालन करती है, उसकी अपनी इच्छा नहीं होती, वो ब्रह्म की इच्छा से सक्रिय होकर क्रियाकलापों में प्रवृत्त होती है। पारतंत्र प्रकाशनार्थम, माया ब्रह्म के अधीन है, इस परतंत्रता को दिखाने के लिए माया के ऊपर ब्रह्म का आधिपत्य है, इसको दिखाने के लिए द्वितीय विश्लेष हुआ। और तृतीय क्या? जैसे सूर्य और उसका प्रकाश भिन्न नहीं किए जा सकते, दूध से उसकी सफेदी शुभ्रता को भिन्न नहीं कर सकते। यदि कर दिया किसी माध्यम से तो फिर वह दुग्ध दुग्ध नहीं रहेगा, दुग्ध अपने मूल रूप में रहे तो शुभ्र ही रहेगा। बर्फ से, हिम से उसकी शीतलता को दूर नहीं कर सकते, अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति को दूर नहीं कर सकते। वैसे ही श्री सीता रामचंद्र जी को एक दूसरे से दूर नहीं किया जा सकता, ये अनन्यता है। इसीलिए कहा भगवान श्री राघव के अतिरिक्त हमने किसी का चिंतन न किया हो तो पृथ्वी हमें अपने में समाहित कर लें। ये अनन्यता सिद्ध करने के लिए अनन्यार्ह प्रकाशनार्थ भगवती सीता जी का तीसरा विश्लेष हुआ। तो बाहर से देखने से तो भगवान से बार बार वियोग हो रहा है, संयोग हो रहा है, यह देखने को मिलता है। लेकिन तत्व दृष्टि के सिद्ध आचार्य गणों ने कहा नहीं, ये अनन्यार्ह प्रकाशनार्थ भगवती ने लीला की है, ताकि हम जीव ये समझ सकें, इस प्रणाली को समझ सकें, इन विश्लेष आकार त्रय को हम समझ सकें। भगवान श्री रामचंद्र जी चाहे अकेले दिखें, चाहे सीता जी के साथ दिखें, चाहे पूरे राम दरबार के साथ दिखें, चाहे वो जंगल में दिखें, चाहे महल में दिखें, राम तत्व अखंड तत्व है, उसको खंडित नहीं किया जा सकता, उसको शक्तिहीन नहीं किया जा सकता, राम तत्व को शक्तिहीन नहीं किया जा सकता। राचेति लक्ष्मी वचनो मश्चाप ईश्वर वाचक बताया था, राम में जो रा है वही तो शक्ति का वाचक है ना। तो राम जब हम कहेंगे तो शक्ति का उच्चारण पहले हो जाएगा, म का उच्चारण ईश्वरत्व का वाचन बाद में होगा, शक्ति का ही पहले हम वाचन कर लेंगे। तो भगवान के इस महत् तात्विक रूप को जो बाहर से नहीं समझा जा सकता, नहीं देखा जा सकता, नहीं जाना जा सकता, इस स्वरूप का वर्णन करने के लिए यहां गोस्वामी जी ने क्या वर्णन किया? श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। श्री सहित, लक्ष्मी सहित, सीता सहित दिनकर वंश भूषण नहीं कहा, श्री सहित कहा। अहिर्बुध संहिता में, लक्ष्मी तंत्र आदि इत्यादि ग्रंथों में, शीतोपनिषद में भी श्री शब्द का जो निरूपण किया आचार्यों ने,
ऐश्वर्य का विस्तार करने वाला तत्व श्री है, कल्याण का विस्तार करने वाला तत्व श्री है। इसीलिए भगवती सीता जी के लिए भी श्री शब्द आया है। और राचेति लक्ष्मी वचनो मश्चापीश्वरवाचक, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं। और श्री लक्ष्मी का वाचक है। राम शब्द में जो रा है वह लक्ष्मी का वाचक है, म ईश्वरत्व का वाचक है, तो लक्ष्मीपति को राम कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर श्री सहित दिनकर वंश कहा गोस्वामी जी ने। लक्ष्मीपति सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी अपने दरबार में विराजमान हैं। समस्त अयोध्यावासी उत्सव पूर्वक मंगल गीत इत्यादि का प्रवर्तन कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। उसी समय बंदी गणों का रूप धारण करके, बंदीगण मतलब जेल में कैद नहीं, बंदीगण एक विशिष्ट समुदाय का नाम है जो राज दरबारों में राजा की स्तुति किया करते थे। तो उनका स्वरूप धारण करके चारों वेद पहुंचे। वेदों ने 4 बंदीगणों का रूप धारण किया और भगवान की तात्विक स्तुति करने का विचार किया। भगवान तो जान गए ये स्वयं वेद शब्द ब्रह्म यहाँ पर परब्रह्म की स्तुति करने के लिए आए हैं, लेकिन भगवान के अतिरिक्त इस रहस्य को कोई न जान सका। लोगों को लगा ये दरबारी कवि हैं, कोई प्रशंसा करने के लिए, पुरस्कार के लोभ से या ऐसे भी भगवत दर्शन के लिए आ गए। भगवान ने जब देखा इन चारों के रूप में साक्षात वेद पधारे हैं तो बड़े सम्मान के साथ उनका आदर किया। वेद निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। पा शब्देन त्रयी धर्मा पालना जगत स्मृतः तं खंडयन्ति यस्मात्ते पाखंडास्तेन हेतुना। पाखंड जो शब्द है उसमें पा वेदत्रयी को कहते हैं। विश्व की रक्षा करने के कारण, मर्यादित अनुशासन से विश्व को सुरक्षित रखने के कारण वेदों को पा इस शब्द से बताया जाता है। उस पा मतलब वेद को जो खंडित करे, उसके विरुद्ध जाए, उसकी अवहेलना करे, उसको पाखंड कहते हैं। तो भगवान ने जब वेदों को देखा बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा सम्मान किया। फिर वेदों ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया है, जिस पर हम व्याख्यान करेंगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। दश कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बलहने। दश आदि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बलहने। अवतार नर संसार भार विभंजे दारुण दुखद है। अवतार नर संसार भार विभंजे दारुण दुखद है। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमाम है। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। संयुक्त शक्ति नमामहे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। भगवान के लिए जो संस्तुति की, हमारी परंपरा में जो परमाक्षर सूत्र का दूसरा सूत्र है, तत्त्वविधा सगुणम निर्गुणम च। भगवान को यहाँ सगुण भी कहा और निर्गुण भी कहा, क्योंकि दोनों विधि से भगवान अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करके, यद्यपि निर्गुण उतना इंद्रिय गोचर अभिव्यक्ति में नहीं आता, किंतु उपासक जो निर्गुणोपासक हैं, अव्यक्त की उपासना करने में समर्थ हैं, उतने प्रज्ञावान हैं, वे कर ही लेते हैं। भगवान अपनी माया के आश्रय से संभवाम्यात्म माया मायोपाधि से युक्त होकर, सनत कुमार संहिता इत्यादि में जो गौड़ी परंपरा की सनत कुमार संहिता है, उसमें भगवान ने कहा है जब अपनी माया को माध्यम बनाकर हम स्वयं को प्रकट कर दें तो वह सगुण कहलाता है, और प्रकट न करें तो वह निर्गुण कहलाता है। जब अपनी माया को माध्यम बनाकर, माया के अधीन होकर नहीं, माया के द्वारा विवश होकर नहीं, अपितु अपनी माया को प्रयोग करते हुए
जैसे आप गाड़ी में बैठकर यदि गाड़ी को नियंत्रित कर रहे हैं तो गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, और यदि नियंत्रण नहीं है तब गाड़ी के नीचे आ गए तो मर जाएंगे। दोनों ही स्थानों में एक मनुष्य और एक वाहन का संयोग बन रहा है। एक स्थिति में दुर्घटना कहलाएगी और एक स्थिति में यात्रा। यात्रा में ये भी यात्रा ही है अंतिम वाली, तो एक अंतिम यात्रा और एक यात्रा। तो गाड़ी पर बैठकर उसको नियंत्रित करते हुए चलाना, उस पर आधिपत्य करना हुआ, अपनी इच्छा के अनुसार उसका संचालन करना हुआ। और नियंत्रण है नहीं, गाड़ी ही हम पर सवार हो जाए, हम गाड़ी पर सवार हो तब तो कहीं पहुंच जाए, और गाड़ी ही हम पर सवार हो गई तब समस्या है। तो भगवान अपनी माया पर नियंत्रण करते हुए, अपनी माया को अपने लिए प्रयोग करते हुए जब स्वयं को अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त कर देते हैं और क्रियाभेद से गुणों का प्रयोग करने लगते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सृष्टि स्थिति संहार आदि के लिए, तो उनको सगुण कहा जाता है। यद्यपि सगुण आकृति को धारण करने के बाद भी ये गुणों के प्रभाव में स्वयं नहीं आते, अपितु इनके ही प्रभाव के कारण गुणों में वो क्रियाशीलता आ जाती है। जैसे आप अग्नि के ऊपर बर्तन रख दें और बर्तन के ऊपर जल रख दें तो जल अग्नि को बुझाता नहीं, अपितु अग्नि का प्रभाव जल पर पड़ने लगता है और जल गर्म होने लगता है ना। जल को किसी पात्र में रख दें, बर्तन में रखकर आग पर चढ़ा दें तो वह जल अग्नि पर हावी नहीं हो सकता, अग्नि को बुझा नहीं सकता, अपितु अग्नि के ही ताप से वह जल स्वयं अपनी शीतलता को छोड़कर अग्नि के गुण को ग्रहण करके गर्म होने लगेगा। ये उल्टी बात है कि नहीं? जल अपनी शीतलता को छोड़कर अग्नि के प्रभाव में आकर गर्म हो जाए, तो यहाँ इस स्थिति में हो सकता है। और वो बर्तन हटा दो तो जल ही अग्नि के ऊपर हावी होकर उसे ही ठंडा कर देगा। एक दूसरे के गुणों का समन्वय हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार से भगवान उन गुणों के द्वारा स्वयं प्रभावित नहीं होते, अपितु भगवान ही सगुण रूप में भी उन गुणों को अपने प्रभाव से सक्रिय करते हुए अपने कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। इसीलिए वेदों ने कहा जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणि। अतुल्य अनिर्वचनीय स्वरूप आपका है प्रभु, भूप शिरोमणि। पृथ्वी का पालन करने वाले को भूप कहते हैं या भूपति कहते हैं। जितने भी लोग पृथ्वी का पालन करते हैं क्या वास्तव में पालन कर पाते हैं? नहीं, मर जाते हैं, शरीर छूट जाता है, पृथ्वी यहीं रह जाती है। जितने भी लोग पृथ्वीपति भूपति हुए वे वास्तव में क्या पृथ्वी की रक्षा कर सके? नहीं, वो अपनी रक्षा नहीं कर सके, समय पर दिवंगत हो गए। वास्तव में पृथ्वी की रक्षा तो भगवान ही करते हैं, क्योंकि पृथ्वी देवी पर जब जब संकट आया पृथ्वी किसी राजा के पास नहीं गई, जिसके पास गई वही तो वास्तव में पृथ्वी का रक्षक है। हम स्वयं को कह दे मैं भूप हूं, भूपति हूं, पृथ्वी की रक्षा करने वाला हूं, तो ये तो मेरा भ्रम हुआ ना। क्या पृथ्वी मुझे अपना रक्षक समझ रही है? नहीं समझती। पृथ्वी तो हंसती है कि अरे इसके जैसे जैसे कितने आए और मर गए, सब हमको अपने अधिकार का ही विषय समझते थे। यह मेरी भूमि है, यह मेरी जमीन है, इतना दूर मेरा अधिकार है, हम इसके स्वामी हैं। 10 साल के बाद कोई और आकर कहेगा मैं इसका स्वामी हूं। 10 साल पहले कोई और कहता था कि मैं इसका स्वामी हूं। और पृथ्वी देवी यह सुनकर हंसती है जब कोई व्यक्ति जमीन के लिए लड़ाई करता है, यह मेरी भूमि है, हम इसके स्वामी हैं। हत्याएं हो जाती हैं, युद्ध हो जाते हैं भूमि के कारण, तो पृथ्वी हंसती है, बोले हमारे स्वामी केवल वही हैं जिनके पास हम अपनी रक्षा की गुहार लेकर जाते हैं, तुम लोग कुछ हो नहीं। लेकिन मान बैठे हैं भ्रमवश। तो ऐसे जितने भी लोग स्वयं को पृथ्वीपति भूपति मानकर बैठे हैं वो हैं नहीं, वास्तव में भूप शिरोमणि तो वही हैं जिनके पास पृथ्वी अपनी रक्षा की गुहार लगाते हुए जाती है। जिनको पृथ्वी अपना रक्षक माने वह ना पृथ्वीपति होगा। हम स्वयं को पृथ्वी का रक्षक मान ले तो थोड़ी बन जाएंगे। तो वेदों ने कहा भगवान आप यद्यपि अभी राजा के रूप में हैं, तो राजा के सिंहासन पर बैठने वाले, मुकुट धारण करने वाले तो बहुत हैं, वास्तव में वो भूपति नहीं बन जाते। और अगर उनको भूपति मान भी ले तो आपके ही अंदर राजा होने का, भूपति होने का गुण चरितार्थ होता है। वास्तव में यह घटना, यह लक्षण आप में ही घटित होते हैं, इसलिए आप भूप शिरोमणि हैं।
दशकंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बलहने। खल का अर्थ है दुष्ट, अत्याचारी, अनाचारी। और ये दशकंधर रावणादि क्या थे? प्रबल खल थे। जितने भी खल हैं उनके सरदार थे, उनके स्वामी थे, उनके नायक, खलनायक कहते हैं ना, खलनायक थे। ये सब खलों के नायक थे। जो खल है वह तो केवल अपने आस पड़ोस को कष्ट देता है, ये तो त्रिलोकी को कंपायमान करते रहते थे। आपने अपने भुज बल से, अपने पराक्रम बल से इनका संहार किया। भगवान के भुजा कौन है? बाहुराजन्य कृतः। भगवान का जब विश्वरूप वर्णित करेंगे, विराट रूप वर्णित करेंगे तो कहेंगे क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं। और भगवान ने अपने भुजाओं के बल से रावण आदि का संहार किया। भगवान अभी रघुवंश में है, क्षत्रिय कुल में है, राजा के रूप में है ना, क्षत्रिय सूर्यवंशी भगवान अभी आए इस अवतार में। तो भुज बलहने, अपने भुजाओं के बल से, तो लौकिक दृष्टि से तो हाथ से मारे भगवान धनुष बाण का, अपने भुजाओं का बल पराक्रम दिखाया। और विराट स्वरूप में देखे तो क्षत्रिय है भगवान की भुजा। तो बार बार जो आप दूसरे अवतार लेते थे, मत्स्य का अवतार, नृसिंह का अवतार, कूर्म का अवतार, इस बार वो नहीं, इस बार आपका क्षत्रिय कुल में अवतार हुआ है। ब्राह्मण के रूप में तो परशुराम इत्यादि के कुल में आ ही चुके थे, क्षत्रिय में ये आपका क्षत्रियगत अवतार है, क्षत्रियोचित अवतार है। यह अवतार क्यों है भाई? इसका उद्देश्य क्या है? अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुखद है। संसार भार विभंजी, संसार के भार को हरण करने के लिए। संसार के भार क्या क्या है? ते मर्त्यलोके के भुवि भार भूता, साहित्यकारों ने भी कहा, नीतिकारों ने भी कहा। पृथ्वी में क्या क्या भार स्वरूपी है? तो पहले समझना पड़ेगा कि पृथ्वी में क्या क्या भार हरण करता है, क्या क्या पृथ्वी को जीवनीय शक्ति संप्रदान करता है। गोभिर विप्रेश्च वेदेश्च सतेभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलश्च सप्तभिर धार्यते मही। ये जो शास्त्राज्ञा है, शास्त्र वाक्य है, गौ, विप्र, वेद, पतिव्रता स्त्री, सत्यनिष्ठ व्यक्ति, संतोषी व्यक्ति, उदार व्यक्ति, ये सात पृथ्वी को धारण करते हैं, इसमें जीवनीय शक्ति का संचार करते हैं। इनमें जब कमी आने लगे, इनके विपरीत तत्वों की वृद्धि होने लगे तो पृथ्वी का भार बढ़ता है। मतलब इन सातों के ऊपर अत्याचार करने वाले तत्वों का आप संहार किए तो पृथ्वी के भार का हरण हुआ। पृथ्वी में जो दारुण दुख व्याप्त हो गया था वह समाप्त हुआ। जय प्रणतपाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। जब सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सर्वागी विरंच के लोका, सभी लोग शरणागत भाव से भगवान के पास निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, प्रपन्न भाव का प्रदर्शन करते हैं, हम आपके शरण में हैं, त्राहि माम शरणागतम। तो प्रणत को जो शरण प्रदान करके रक्षा करे, उसका पालन करे, तो प्रणत का जो पालन करे वह प्रणतपाल है। भगवान को यहाँ प्रणतपाल कहा कि जो आपके समक्ष शरणागत भाव से प्रस्तुत होते हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं। भगवान ने दो प्रतिज्ञाएं की, आचार्यगण कहते हैं। एक तो सागर के तट पर भगवान ने प्रतिज्ञा की, एक प्रतिज्ञा समर क्षेत्र में की। सागर तट पर क्या प्रतिज्ञा की? भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में प्रतिज्ञा की। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। एक बार, बार बार नहीं, एक बार निष्ठा पूर्वक हृदय में प्रपन्नता का भाव रखकर मैं आपका हूं ऐसा जो कह दे। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते, भगवान के पास जाकर याचना करे मैं आपका हूं, एक बार ऐसा निष्ठा पूर्वक व्यक्ति कह दे। बार बार भगवान को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु मैं आपका हूं जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपका हूं जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं। एक बार सकृत, एक बार प्रपन्नता का भाव धारण करके हृदय से भगवान के प्रति निवेदन कर देना है कि प्रभु हम आपके हैं। भगवान वहीं पर स्मरण कर लिया, हाँ ये मेरा है। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। और भगवान ने जिसको अभय दे दिया, अभयता प्रदान कर दी, उसको फिर किसी अन्य तत्व का भय नहीं हो सकता। निमि योगीश्वर संवाद में भी, भागवत में भी कहा, अभय तो वही है जो भगवान की शरण में है। भगवान के चरणों से जो रहित है, वास्तव में भय उसी के लिए व्याप्त होता है।
तो भगवान ने कहा जो एक बार निष्ठापूर्वक कह तो दे कि मैं आपका हूं, फिर देखना सभी प्राणियों से मैं इसको निर्भय कर देता हूं, यह मेरा व्रत है। ये सागर तट पर भगवान ने प्रतिज्ञा की। और समर क्षेत्र में प्रतिज्ञा की, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवान ने जितने भी प्रकार के लौकिक धर्मानुबंध हैं, इनका परित्याग करके भागवत धर्मनिष्ठ होकर जो भगवान के प्रति अपनी शरणागति सिद्ध कर दे, तो भगवान उसके समस्त कर्म प्रारब्ध को भस्मीभूत कर देते हैं, सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। ये दो प्रतिज्ञाएं भगवान की। तो प्रणतपाल, अपने भक्तों के ऊपर, शरणागतों के ऊपर पालनात्मक भाव रखने के कारण भगवान प्रणतपाल हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी संयुक्त शक्ति नमामहे, अपनी शक्ति भगवती सीता जी के साथ, जानकी जी के साथ जो विराजमान हैं, शक्ति के साथ आपको हम प्रणाम करते हैं। ये वेदों ने भाव व्यक्त किया। फिर कहते हैं तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे। भव पंथ अमित अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे। जे नाथ करे करुणा बिलोके त्रिविधि दुख ते निर्वहे। जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। कहूँ रक्ष राम नमामहे। क्या कहते हैं? तब विषम माया वस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। आपकी माया विषम है, सम नहीं है, विषम है, उल्टी सीधी है। हम आसानी से इससे पार नहीं पा सकते, चाहे हम कितनी भी योनियां बदलते रहें, मनुष्य बन जाए, नर बन जाए, देवता बन जाए, नाग बन जाए, पशु पक्षी। अग कहते हैं वृक्षों को, न गच्छति, चलते फिरते नहीं वृक्ष, इसलिए अग कह दिया उनको। जितने भी चराचर जगत में शुभाशुभ योनियां हैं, चाहे जिसमें भी भटक लें, हम अपनी इच्छा से आपकी माया को नहीं तोड़ सकते, उससे पार नहीं जा सकते। जैसे गर्भ में जो बच्चा फंसा हुआ है, जो बच्चा गर्भ में है, वो चाहे कितना भी घूमता रहे गर्भ में, अपनी इच्छा से तो बाहर नहीं आ पाएगा। तो उसी प्रकार से इस जगत में फंसा हुआ जो जीव है, वह कर्म प्रारब्ध के आधार पर जितनी योनियों में भटकता रहे, अपने इच्छा से, अपने पौरुष से बाहर माया का आवरण तोड़कर नहीं जा सकता। वो भगवान की कृपा होगी तब वो संभव है, अपने से नहीं। ज्ञानी भी हो जाए तो अपने से नहीं। ज्ञानिनाम अपि चेतांशी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। क्या कहते हैं? ज्ञानी व्यक्ति को भी भगवती महामाया बलपूर्वक आकर्षित करके अपने माया में फंसाकर उसको मोहित किए रखती हैं। बोले इससे बचें कैसे? इससे बचने का मार्ग दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंति। ये कहा। जेल में सुरक्षा करने वाले सैनिक भी रहते हैं, सिपाही पहरेदार भी रहते हैं, कैदी भी रहते हैं। दोनों जेल में ही रह रहे हैं, निवास स्थान जेल ही बताएंगे ना। जेल में जेलर भी रह रहा है, जेल में कैदी भी रह रहा है, लेकिन कैदी परतंत्र है, जेलर परतंत्र नहीं है, जबकि रह वही रहे हैं दोनों। वहां का जो पहरेदार सिपाही है वो परतंत्र नहीं है, कैदी परतंत्र है। ये जो भगवान की दैवी माया है, त्रिगुणात्मिका माया है,
वो दुरत्यया है, उसको जीत पाना, उस पर नियंत्रण कर पाना बड़ा कठिन है। भगवान ने कहा मामे वय प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, जो मेरी ही शरण में रहे वह व्यक्ति इस माया को पार कर सकता है। मतलब कैदी बनकर नहीं, जेलर बनकर रहना है। और जेलर हैं भगवान, मायापति हैं भगवान। हम उनके भक्त बन जाएं, उनके शरणागत बन जाएं, तो उसी जेल में जहां हम फंसे थे हमारी बहाली हो जाएगी सिपाही में, तो फिर हम भी भगवान के अनुचर कहलाएंगे, भगवान के पार्षद कहलाएंगे। उस व्यवस्था में भगवान हमें कर्मचारी के रूप में, सेवक के रूप में रख लेंगे। तप विषम माया बस सुरासुर भव पंथ भ्रमित अमित दिवस निशिकाल कर्म गुणनि भरे। ये नहीं कि 10 साल 20 साल 30 साल से भटक रहे, नहीं, पता नहीं कब से भटक रहे हैं। त्रिविध काल में भटक रहे हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जो कर्म हमने किया था उसका फल मिल रहा है, जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल मिलेगा। ये चक्र चल रहा है। तीनों गुणों में फंसे हुए हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सत्वगुण परक कर्म करते हैं, उत्तम कर्म करते हैं, तो ऊर्ध्वंग क्षमत सत्वस्था, स्वर्ग लोक, मह जनः तपः सत्यम इत्यादि लोकों की प्राप्ति हो जाती है। वहां अपने सुख का उपभोग करके फिर यहीं गिर जाते हैं। मध्यम श्रेणी के राजसी स्वार्थपरक कर्म को करें तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, इसी पृथ्वी पर नानाविध योनियों में भटकते रह जाते हैं। मनुष्य में ही भटकते रह जाते हैं, अलग अलग शरीरों में। जघन्य गुणवृत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसा, और यदि हमने कोई जघन्य क्रूर कृत्य कर दिया, तामसिक कृत्य कर दिया, तो पशु पक्षी तिर्यक सर्प कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा इत्यादि योनियों में भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन छूटते नहीं। तीनों गुणों के आश्रय से चाहे जो कर्म कर लो, अच्छा करो या बुरा करो, पुण्य करो या पाप करो, स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, अपने सुख और दुख को भोगने के लिए, भोग चुकने के बाद भी वहीं फंसे रहना है, निकलना नहीं है। बोले कर्म में भी फंसे रह जाता है। कर्म के भी कई प्रकार हैं। यदि आप भाव भेद देखें तो कर्म के 2 प्रकार हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म, भाव भेद से। और अगर काल भेद से देखें तो कर्म के 3 प्रकार होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। क्रियमाण कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, पैसा हम कमा रहे हैं तो क्रियमाण कर्म हो गया। वही पैसा हम बैंक में जमा कर दिए, वही कर्म हमारा प्रारब्ध के रूप में जमा हो गया, तो संचित कहलाएगा। और वही पैसा जो बैंक में जमा किए, समयानुसार उसका उपभोग करने लगे निकाल निकाल कर, जो संचित कर्म हो गया हमारा, जो जमा रह गया, उसको जब भोगने लगे तो वह भाग्य कहलाया, वह प्रारब्ध कहलाया, वह नियति का स्वरूप धारण कर लेता है। लोग पूछते हैं ना कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। भाग्य पर घटनाएं घटित होती हैं कि कर्म से वह घटती है। भाग्य कर्म का ही एक प्रकार है। कर्म के 3 प्रकारों में तीसरा प्रकार भाग्य ही है। जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास आकर पूछे कि आप सेव खाना पसंद करेंगे कि फलाहार करेंगे, तो सेव तो फल का ही एक प्रकार है ना। मैं सेव खाऊं तो भी फलाहार ही तो कहलाएगा। लोग कहेंगे आप भोजन करेंगे कि दाल चावल खाएंगे, एक ही बात है। दाल चावल खाना भी तो भोजन ही करना होगा। तो भाग्य भी कर्म का ही एक प्रकार है। वह कर्म जो हम कर चुके थे और जिसका फल अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, वह जब प्राप्त होने लग जाता है तो भाग्य या प्रारब्ध कहलाता है। हमने जो फसल लगाई वो हमारा कर्म था, और वही कर्म जब फलित होने लगा, फल के रूप में हमें प्राप्त होने लगा, तो वही भाग्य कहलाया। समझ रहे हैं कुछ? हाँ। तो क्या कहा? काल कर्म गुणनि भरे, जो त्रिविध काल हैं। अच्छा, परिणाम भेद से 4 प्रकार हुए कर्म के, पुण्य पाप, पुण्य पाप मिश्रित और पुण्य पाप रहित। इसमें केवल निष्काम कर्म ही ऐसा कर्म है जिसको भगवान ने बांधने के लिए नहीं, छुड़ाने के लिए बनाया है। बांधने के लिए नहीं, छुड़ाने के लिए बनाया है भगवान ने। क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैः। व्यक्ति किसी भी अवस्था में बिना कुछ किए रह जाए यह संभव ही नहीं। कुछ न कुछ तो होगा ही उससे। यदि वह जीवित है, चेतना है शरीर में, आत्मा और देह का संयोग बना हुआ है, तो कोई न कोई क्रिया उससे घटित होती ही रहेगी। और जब कोई न कोई क्रिया घटित होती ही रहेगी तो कर्म प्रारब्ध भी बनता रहेगा।
तो फिर निकलेगा कैसे, मुक्त होगा कैसे? तो भगवान ने कहा स्वयं को उस कर्म के फल की लालसा से मुक्त कर लो, क्योंकि कर्म से तो मुक्त कर नहीं सकते, तो फल की लालसा से मुक्त कर लो, निष्काम हो जाओ। हमें चाहिए ही नहीं है भाई, चाहे 1 करोड़ की बात हो, चाहे 10 पैसे की बात, हमें चाहिए ही नहीं। तो निष्कामता होने पर कर्म प्रारब्ध नहीं बनता, प्रारब्ध नहीं बनता तो पिछला हिसाब खत्म होते गया, नया कुछ बना नहीं। एक समय न पाप है न पुण्य है, तो वह वहीं से मुक्त हो गया। पुण्य करते रहेगा तो स्वर्ग जाएगा, पाप करते रहेगा नरक जाएगा। पुण्य और पाप दोनों ही बनना बंद हो गया निष्कामता के कारण, और पिछला किया भोग कर खत्म कर चुके। अथवा प्रपत्ति के कारण क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो ऐसे जीव का जिसका पुण्य पाप कुछ भी नहीं, उसका खाता भगवान बंद कर देते हैं, बोले अब इसको मुक्त कर दो। ऐसे नहीं, फिर हम अपनी ओर शिक्षा कर लें तो भी संभव नहीं। जब जीव इस प्रकार से नैष्कर्म्य सिद्धि का प्रयत्न करता है तो जे नाथ करि करुणा विलोके त्रिविध दुखते निर्वहे। दैहिक, दैविक, भौतिक आदि, आध्यात्मिक आदि जो कष्ट हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 जो हैं, वो भगवान की करुणामयी दृष्टि के माध्यम से शमित हो जाते हैं, उपसंहृत हो जाते हैं। ऐसे सांसारिक कष्टों का जो जाल बुना गया है माया के द्वारा, जिस जाल में, मकड़ी के जाल में जैसे कीड़े फंस जाते हैं, चाह कर भी नहीं निकल सकते, वैसे ही माया रचित इस भव जाल में जो हम फंसे जीव हैं, उन पर करुणा करके उनको काटने में, वहां से जाल को काट कर निकालने में कुशल श्री रामचंद्र जी को हम प्रणाम करते हैं। ये वेदों ने दूसरा भाव व्यक्त किया। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत्त हरनि भक्ति न ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरिदास तब जे होई रहे। विश्वास करि सब आस परिहरिदास तब जे होई रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि। भवनाथ सो सम राम है। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि। भवनाथ सो सम राम है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है प्रभु कि हम बहुत पढ़ लिए, बहुत शास्त्र हमने जान लिए, बहुत सिद्धांत सूत्रों का हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। बड़े बड़े नैयायिक, मीमांसक, वेदांती, दार्शनिक, सब तगड़े दिग्गज आचार्य, सब शास्त्रार्थ में अत्यंत निपुण। जब ज्ञान के बहुत विशाल समूह के अधिपति बन जाते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन यदि भक्ति नहीं रही तो वह ज्ञान क्या हो जाता है, उनके लिए भार रूप हो जाता है। हमने बताया ना, भक्ति विरहित व्यक्ति का ज्ञान भी निरर्थक ही माना जाता है। क्यों वह ज्ञान निरर्थक है? उस ज्ञान का जो संपूर्ण फल प्राप्त होना चाहिए वह भक्ति के ही रूप में परिणत होता है। संपूर्ण ज्ञान तत्व का जो परिणाम है वह भक्ति के रूप में ही दिखना चाहिए। यदि नहीं दिखता तो वह ज्ञान अपूर्ण कहलाता है, निरर्थक कहलाता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार से लोग भगवान का भजन करते हैं। आर्त भक्त, भगवान बड़ा कष्ट है, इस कष्ट को दूर करें, इस भाव से कुछ लोग भगवान की आराधना करते हैं। फिर कष्ट इत्यादि समाप्त हो गया तो तरह तरह की इच्छाएं जागृत हुई। भगवान ये हो, नौकरी लग जाए, पुत्र हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, ये सब, तो अर्थार्थी भक्त हो गया वह। मतलब कष्ट तो कोई नहीं है सामान्यतया, लेकिन कुछ अतिरिक्त कामनाएं हैं, कुछ अधूरी इच्छाएं हैं, उसको पूर्ण करना है, तो अर्थार्थी भक्त हो गया।
फिर एक स्थिति आती है जब वही भक्त देखता है कि न कोई कष्ट है न कोई कामना है, ठीक ठाक सब चल रहा है, थोड़ी फुर्सत में आ गए, अब कष्ट और कामना से निपट के थोड़ी फुर्सत में आ गए, तो बैठकर सोचता है जिस ईश्वर ने, जिन भगवान ने हमारे कष्टों को दूर किया, हमारी कामनाओं को पूर्ण किया, वो कौन है, क्या है, उनका तत्व कैसे जाना जाए। इस प्रकार से इच्छा जब होती है तो वह जिज्ञासु हो जाता है, और यह जिज्ञासा जब पूर्ण हो जाती है, जब वह जान जाता है, तो उसे ज्ञानी कहते हैं। भगवान ने कहा ये चारों भक्त बड़े अच्छे हैं, बड़े प्रिय हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्ञानी विशेष करके मेरा ही स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी को तो मैं अपना ही स्वरूप समझता हूं। क्यों? क्योंकि ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है, और उस ज्ञान से जो युक्त हो गया, भगवान ने उसे अपना ही स्वरूप समझा। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, इसमें ज्ञानी को विशिष्ट क्यों बताया? बाकी सभी उदार भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, भगवान के प्रिय हैं सब, लेकिन ज्ञानी को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। ये विशिष्टता क्यों? ये विशिष्टता इसीलिए क्योंकि इन सबों को कुछ माध्यम चाहिए भक्ति करने के लिए। यदि आर्त भक्त के पास कष्ट ना हो तो भगवान को याद नहीं करेगा, यदि अर्थार्थी भक्त के पास कामना ना हो तो भगवान को याद नहीं करेगा। उसकी भक्ति स्वतंत्र नहीं, किसी इच्छा पर, कामना पर, किसी संकट पर आश्रित है, और जिज्ञासा न हो तो भी भगवान को न जानना चाहे। लेकिन जो ज्ञानी है वो स्वयं उस तत्व निर्दर्शन से युक्त हो चुका है, ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो चुका है, इसीलिए उसको जो भक्ति प्राप्त हुई वह एक भक्ति है, तारतम्य वाली भक्ति है, उसमें किसी दूसरे का स्थान नहीं, इसीलिए वह ज्ञानी विशिष्ट भक्त होता है। अनन्य भक्त ही ज्ञानी कहला सकता है, दूसरा नहीं। लोग कहते हैं ना भक्ति और ज्ञान में कौन बड़ा? ज्ञानी वही है जिसमें अनन्य भक्ति हो। अगर अनन्य भक्ति नहीं तो उसका ज्ञान क्या है? उसको नीचे गिरा देता है। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, वेदों ने कहा। नहुस को देखा ना आपने, मनुष्य से देवराज इंद्र और देवराज इंद्र से सीधे अजगर, मनुष्य में भी नहीं रख, क्योंकि हमने क्या बताया था, अधर्म के आधार पर बढ़िएगा तो पहुंचिएगा तो बहुत ऊपर तक, लेकिन जब गिरिएगा तो जहां थे वहां से भी नीचे गिरा देगा। नहुस दंभ के कारण, अपनी तपस्या के कारण जो दंभ हो गया, तपस्या से देवराज इंद्र तो बन गए थे, लेकिन दंभ के कारण उनको और इच्छा हुई कि हम सची के साथ विवाह कर लें, इंद्राणी हमारे ही पत्नी बन जाए। इसके कारण वे तरह तरह के अनर्थ में, कुकृत्य में संलिप्त हो गए। जब नीचे गिरे तो इंद्र छोड़िए, मनुष्य छोड़िए, अजगर बन गए। अभी 5000 कुछ वर्ष पहले उनका उद्धार हुआ है। कब के बने 25, 26, 27, 28 चतुर्युगी पहले शाप मिला है। अभी 5000 वर्ष पहले युधिष्ठिर महाराज उनको धर्म चर्चा करके शाप मुक्त किए हैं। तो कहाँ गिरता है व्यक्ति? जब गिरना प्रारंभ करता है तो फिर उसका कोई रक्षक नहीं होता, क्योंकि रक्षा तो धर्म करता है ना। धर्म ही सबसे बड़ा रक्षक है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, धर्म को आप पहले नष्ट करके बैठे हैं, जो बचाएगा वही आप उसी को मार कर बैठे हैं, तो बचाए कौन? इसीलिए धर्म की हिंसा करके अधर्म को पोषित करने वाला व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठता है पहले, फिर बहुत नीचे गिर जाता है। हमने देवताओं को भी अपने अधर्म के कारण नीचे गिरते हुए देखा है प्रभु, ये वेदों ने कहा। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले कहा विश्वास। विश्वास करो, आस को छोड़ो, दास भाव को प्राप्त करो, तब भगवान का नाम जपो। अब लोग सीधे भगवान का नाम जपते हैं और कहते हैं नाम जप में मन नहीं लगता, भगवान मेरी सुनते नहीं। इतना पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, भगवान सुनते नहीं। तो आपका मोबाइल जब स्विच ऑफ रहेगा तो कितना भी लगाइए थोड़े लगेगा, पहले ऑन तो कीजिए। उसका सिग्नल मिल रहा है कि नहीं उसको जांच कीजिए पहले। तो विधि होती है पहले जांचने की, पहले तो विश्वास हो। विश्वास है नहीं, विश्वास तब होगा जब कोई परिणाम दिखने लगे, वहां से विश्वास प्रारंभ होगा। तो ये व्यापार नहीं है। लोग कहते हैं कुछ अनुभव नहीं होता महाराज जी, तो अनुभव होगा तभी ना विश्वास होगा। अनुभव हुआ नहीं कि उसका विश्वास ढोलने लगा। विश्वास पहले हो। विश्वास जब हो जाए तो धीरे धीरे जिन पर पहले से विश्वास बना हुआ था वो छोड़ना पड़ेगा, उनके प्रति आशा का परित्याग करना पड़ेगा।
और भगवान के प्रति हम शरणागत हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते, मैं आपका हूं ये भाव रखे व्यक्ति, भगवान का मैं सेवक हूं ये भाव रखे। एक बकरी थी, जंगल में भटक गई, अपने झुंड से अलग हो गई किसी कारणवश। उसका जो स्वामी था बाकी बकरियों को लेकर अपने घर में चला गया। ये बकरी बेचारी अकेले रह गई रात को नदी के किनारे जंगल में। क्या करे? निशाचर प्राणी जो व्याघ्र सिंहादि हैं वो गर्जना करने लगे अपनी, ये डर गई। इसने क्या किया, एक सिंह का पंजा देखा, उस पंजे को देखकर वह वहां पर बैठ गई, उसी के पास बैठ गई। उधर से लकड़बग्घा आया, उसको आते हुए देखकर बकरी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, भागी नहीं, आराम से बैठे रही और कहे, और लकड़बग्घे क्या हाल है तुम्हारा, आज कुछ शिकार मिला कि नहीं मिला? लकड़बग्घे को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ये बकरी मुझसे भयभीत नहीं होती, उल्टे पूछ रही है जैसे बचपन से हमारे साथ खेली खाई पढ़ी लिखी हो। तो कहा उसने कि हाँ अभी तक तो नहीं मिला था लेकिन अब मिल गया। बोले कहाँ है तुम्हारा शिकार? बोले वही तो, तुम ही तो हो। तो बकरी हंसने लगी, लकड़बग्घा और भ्रमित हुआ, तो तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? बोले मुझे किस बात का भय, क्यों? तो मुझे तो यहाँ नियुक्त किया गया, मुझे यहाँ ड्यूटी दी गई है, मुझे यहाँ रहने के लिए कहा गया। क्यों रहने के लिए कहा गया भाई? किसने कह दिया? बोले जिसका ये पंजा है उसी ने कहा कि दूर से जब कोई प्राणी इधर आए तुम्हें खाने के लिए तो तुम मिमिया देना, और जब तुम मिमियाओगी वो तुम्हें खाने के लिए आएगा, और जब तुम जहां हो मैं समझ जाऊंगा कि वो आ गया तो मैं पीछे से उसको मार दूंगा, इसीलिए मुझे यहाँ रखा गया। तो मुझे किस बात का है? वो लकड़बग्घा धीरे धीरे जिस गिरफ्तार में आगे बढ़ रहा था वो पीछे हो गया। ऐसे ही करके उसके चरणों का आश्रय लेकर उसने रात्रि भर अपनी रक्षा की। तो आस जो छोड़कर भगवान का दास बन जाए, फिर मृत्यु भी सामने आए तो हंसकर कहता है कोई शिकार मिला कि नहीं मिला, और मृत्यु जब देखती है मृत्युंजय की शरण में है तो वह भी अपने कदम पीछे खींच लेती है। ये शरणागति हो, और तब भगवान का नाम जपती जपे, तब जपी नाम तब विनुश्रमत रहे, फिर उसको भवसागर पार करने में कोई श्रम नहीं करना पड़ता, कोई कठिनाई उससे नहीं होती, सहजता से। मछली को जल में तैरने में क्या कठिनाई, उसी प्रकार से इसको भी भवसागर से पार जाने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसे कृपालु श्री रामचंद्र जी को हम स्मरण करते हैं, ये भगवान वेद ने कहा। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी, नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे, रमेश नित्य भजामहे। भगवान के वह चरण कमल जिनकी अर्चना भगवान शिव भी करते हैं, ब्रह्मदेव भी करते हैं, उन चरणों का स्पर्श पाकर अपने पति के शाप से जो जड़ हो गई थी, निष्क्रिय हो गई थी, प्रस्तरभूता हो गई थी, ऐसी अहल्या जी भी उद्धृत हो गई, तर गई। अहल्या जी को गौतम ने शाप दिया, गौतम ऋषि ने तो बड़ा विचार के शाप दिया, यद्यपि बाहर से देखने से उनका दोष नहीं लगता। इंद्र ने गौतम का स्वरूप बनाकर उनके पातिव्रत को भंग करने का प्रयास किया था, इसमें उनकी क्या गलती? उनके पति का चेहरा बनाकर कोई आ जाए तो ये ना,
उनके पति का चेहरा बनाकर कोई आ जाए, इसमें उनकी क्या गलती? वो तो माया का प्रपंच था, उसमें तो केवल इंद्र को दंड मिलना था। बोले नहीं, इसमें है। अहल्या कोई सामान्य मानवी नहीं है, ब्रह्मदेव की पुत्री है, पहला। इसीलिए उनमें देवताओं को समझने की, पहचानने की शक्ति विद्यमान है, सामान्य स्त्री नहीं है। गौतम ऋषि भी सप्तर्षियों में परिगणित होने वाले ऋषि हैं। जो स्वयं देवी है और एक देवता सप्तर्षि की पत्नी है, वो क्या देवता की माया को नहीं जानेगी? दूसरी बात, एक सामान्य स्त्री भी या सामान्य पुरुष भी अपने पति पत्नी के प्रेम क्रीड़ा के व्यवहार शैली को समझते हैं। पशु पक्षी में भी जो जोड़े में चलते हैं, ऐसे पशु पक्षी या दंपति अपने पति या पत्नी के प्रेम क्रीड़ा की शैली को समझते हैं। सबकी शैली होती है। तो देवरति के लोभ से कि हमारे पति की अपेक्षा कुछ विशिष्ट प्रेम क्रीड़ा का प्रदर्शन देवराज इंद्र करेंगे, ये देवरति के लोभ से इंद्र की माया को समझने में समर्थ होने के बाद भी अहल्या ने प्रतिकार नहीं किया, ये सोचकर कि बाद में कह दूंगी ये तो आपका स्वरूप बनाकर आए थे। ये छल उन्होंने जो किया, इसके कारण उनको दंड मिला। गौतम ऋषि न्याय दर्शन के प्रणेता हैं, अन्याय थोड़ी करेंगे। इसीलिए इस रहस्य को जानकर कि तुम्हारे अंदर यह क्षमता थी कि तुम पकड़ लेती ये गौतम नहीं देवराज इंद्र हैं, दिव्य दृष्टि से भी और लौकिक शैली से भी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, फलतः तुम्हें दंड मिलेगा। तो जिनके श्री चरणों का स्पर्श पाकर प्रस्तर भूता जड़ भूता भगवती अहल्या भी उद्धृत हो गई, जिनके चरणों के संसर्ग से ब्रह्मांड कटाह के बाहर का एक कारणव जल अंदर आकर गंगा के रूप से प्रचलित होकर आज भी इस संपूर्ण संसार को, लोकत्रयी को पवित्र कर रहा है। गंगा जी भगवान के चरणों से उद्भूत हुई वामनावतार के समय। यस्य पादोदकं गंगा तस्मै श्री हरये नमः। जिनका चरणों तक ही गंगा जल है, ऐसे भगवान हरि को हम प्रणाम करते हैं। भगवान के उन चरण कमलों में जो दिव्य वैष्णव चिन्ह, ध्वज, वज्र, अंकुश, पद्म इत्यादि के, चक्र इत्यादि के जो चिन्ह हैं, भगवान के चरण कमल कितने कोमल हैं कि भगवती सीता भी जब उनका स्पर्श करते हैं दबाने के लिए तो किंचित भगवान थोड़े कष्ट में हो जाते हैं, बोले थोड़ा धीरे धीरे दबाओ। भगवती सीता जी के कोमल कोमल हाथ भी भगवान को थोड़े कठोर लगते हैं, उनके चरण इतने कोमल हैं। ऐसे चरणों से भगवान कठोर भूमि पर, कांटों से भरी भूमि पर जंगल जंगल फिरे। हम उन चरण कमलों को प्रणाम करते हैं, ये वेद भगवान कहे। अव्यक्त मूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। अव्यक्त मूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। षट्कंभ शाखा पंचबीस अनेक पर्ण सुमन घने। षट्कंभ शाखा पंचबीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे। फल जुगल विधि फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटपन मामहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटपन मामहे। संसार विटपन मामहे। ऊर्ध्वमूल मधशाख स्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हमने जो संसार वृक्ष का संकेत किया था, सांसारिक वृक्ष और संसार वृक्ष में अंतर है। सांसारिक वृक्ष मतलब ऐसा वृक्ष जो संसार में प्रकट हुआ है। सांसारिक वृक्ष जो संसार में उत्पन्न हुआ, उसका क्या लक्षण है? उसका बीज नीचे बोया जाता है और वृक्ष ऊपर की ओर बढ़ता है ना। बीज हम भूमि के अंदर डालते हैं, नीचे की ओर बीज भेजते हैं, और वह जब उगता है तो उसका विकास ऊपर की ओर होता है। ये सांसारिक वृक्ष का लक्षण है। और संसार वृक्ष मतलब संसार रूपी वृक्ष,
इसकी जड़ ऊपर होती है और विस्तार इसका नीचे की ओर होता है। ये परमात्मा से निकलता है और नीचे फैलता जाता है। ये संसार वृक्ष है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नाम तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलमसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। जैसा स्वरूप सांसारिक वृक्षों का देखने को मिलता है वैसा इस संसार वृक्ष का नहीं है। सांसारिक वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। उस संसार वृक्ष को काटने के लिए असंगता का शस्त्र ग्रहण करना पड़ता है, वैराग्य का शस्त्र ग्रहण करना पड़ता है, वो भी दृढ़ वैराग्य का। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इसी को रुद्रयामल तंत्र में भगवान शिव कहते हैं। जिन विधियों में मांसाहार का वर्णन आता है उसमें कहते हैं ये भौतिक मांस नहीं, कर्मा कर्म पशून हत्वा ज्ञान खड़गेन चैवहि। हमारा कर्म और अकर्म मतलब वेद सम्मत कर्तव्य और वेद में जिनको मना किया गया ऐसे कृत्य, ये दोनों पशु हैं और ज्ञान ही वह खड़ग है जिनसे इन पशुओं की बलि दी जाती है। ये शिव जी ने रहस्य रुद्रयामल तंत्र में बताया। कर्मा कर्म पशून हत्वा ज्ञान खड़गेन चैवहि द्वितीयं विन्दते येन इतरे मांस भक्षका। जिन तांत्रिक परंपराओं में मांस भक्षण के लिए कहा उसमें रहस्य क्या बताया, क्या उचित है क्या अनुचित है, यही तो कर्म में बांध रहा है। पुण्य और पाप के मध्य जीव फंसा हुआ है। ज्ञान खड़ग का, ज्ञान रूपी तलवार का प्रयोग करके इन्हीं दोनों पशुओं का वध करो तो जानो कि तुम मांस भक्षक हो, नहीं तो ऐसे चमड़ा चबाने वाले तो बहुत पड़े हुए हैं, उनको शास्त्र की दृष्टि में नहीं गणना है ना। ऐसे मांस भक्षण करने वाले बहुत हैं, लेकिन शास्त्र में जो मांस भक्षण के लिए तंत्र में कहा पशु बलि के संदर्भ में, उसमें कहते हैं कि ज्ञान रूपी तलवार से कर्मा कर्म पशु का वध करे। ये यौगिक परिभाषा है, सांकेतिक परिभाषा है शास्त्रों की। तो यहाँ सांकेतिक अर्थ लगा रहे हैं कि वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से, खड्ग से इस संसार वृक्ष का हम छेदन करें। ये रहस्य बताया। ये संसार वृक्ष दिखता कैसा है? भगवान ही स्वयं को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं तो संसार कहला जाते हैं। भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममय तत्, वेदों ने कहा। तो प्रेरक ब्रह्म के रूप में परब्रह्म, भोक्ता ब्रह्म के रूप में जीव संज्ञक और भोग्य ब्रह्म के रूप में संसार, ये तीन रूपों में भगवान प्रतिभासित होने लग जाते हैं। बोले इसका मूल अव्यक्त है, मतलब इसकी जड़ का अता पता नहीं है, वह व्यक्त नहीं है, वह अव्यक्त है। पर ब्रह्म उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। हमने पूर्व काल में बताया ना, नेत्रों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, वाणी से बोल नहीं सकते, मन से सोच नहीं सकते, क्योंकि उनकी शक्ति से ही मन में सोचने की, वाणी में बोलने की, आंखों में देखने की, कानों में सुनने की शक्ति आई है। और स्वयं सुनने के लिए, देखने के लिए, बोलने के लिए, सोचने के लिए उनको किसी कान, आंख, जिह्वा, मन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसा अव्यक्त ब्रह्म ही इस संसार का मूल है, वहीं से संसार निकला है। अनादि है, कब से है उसका कोई अता पता नहीं। ये नहीं कह सकते कि इस समय के बाद से है, अनादि है, ऐसा वेदों ने उपदेश किया। इस वृक्ष में जो त्वचा है, जो इसके मुख्य तने हैं, वो चार प्रकार से विभाजित है, एक ही नहीं। ऋग्वेद की परंपरा अलग है, यजुर्वेद की अलग है, सामवेद की अलग है, अथर्ववेद की अलग है। ये चार त्वचा से यह युक्त है, ये चार स्तर हैं इसके। 6 तने हैं, 6 वेदांग शास्त्र इसके तने हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, ये इसके तने हैं। और इसमें 25 शाखाएं लगी हुई हैं। 25 शाखाओं का अर्थ है तप्त पंचविंशति। कैसे कैसे? 5 भूत, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत। इनकी 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हमारे शरीर की 10 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ये 10 हो गए, 5-5, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये 4, तो 24 हो गए कुल। और उनका शासक जो चेतन है, आत्मा, ये 25। इसके अनेकानेक शाखाएं हैं, 25 शाखाएं हैं। और इसमें अनेकानेक कर्म से बांधने वाले, कर्म प्रतिपादक श्रुतियों के रूप में पत्ते हैं। वही पत्ते विकसित होते रहते हैं। कर्म करोगे फल भोगोगे, कर्म करोगे फल भोगोगे।
और कर्म छूट गया, सूख गया सारा पत्ता, तो वृक्ष भी सूखने लग जाता है। इसी में दो फल लगते हैं, मीठे और कड़वे, अच्छे और बुरे, पसंद और नापसंद, अनुकूल और प्रतिकूल, और जीव उनका उपभोग करता रहता है। मीठा खाकर प्रसन्न हो जाता है, कड़वा खाकर दुखी हो जाता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य नस्नन्यो अभिचाकसीति। ये संसार वृक्ष अश्वत्थ जो संसार विटप है, इसमें शुभ और अशुभ, मीठे और कड़वे ये फल लगते हैं। जीव जब मीठा खाता है, शुभ कर्म का फल पुण्य के रूप में भोगता है तो प्रसन्न हो जाता है। कड़वा खाता है, दुख का उपभोग करता है, पाप का फल भोगता है तो कष्ट में पड़ा रहता है। ऐसे इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए जिन्होंने संसार वृक्ष का रूप धारण किया है, ऐसे पर ब्रह्म को हम प्रणाम करते हैं। ये वेद भगवान ने कहा। अब अंतिम स्तुति वेदों की। जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभव गम्य मन पर ध्यावहि। जे ब्रह्म मद्वैतमनुभव गम्य मन पर ध्यावहि। ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुण जस नित गावहि। ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुण जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुणाकर देव यह वर मागहि। करुणायतन प्रभु सद्गुणाकर देव यह वर मागहि। मन वचन कर्म विकार तज तव चरण हम अनुरागहि। मन वचन कर्म विकार तज तव चरण हम अनुरागहि। तव चरण हम अनुरागहि। वेद भगवान ने जो स्तुति की, उस स्तुति का फल वरदान यह भगवान के समक्ष निवेदित करते हैं। क्या उन्होंने कहा? प्रभु हम कर्म प्रबोधनी अर्थवादिनी श्रुतियां हैं। क्या करती हैं अर्थवादिनी श्रुतियां? कोई घर में छोटा बच्चा हो, उसको पढ़ने लिखने में मन न लगे, खेलने में बड़ा मन लगे, तो उसकी माता क्या करती है, पिता क्या करते हैं? देखो अगर तुम इतने पन्नों का होमवर्क बना लोगे तो आज तुम्हारे लिए मैगी बनाऊंगी। अब वही मैगी वाला बोलना पड़ रहा है बिटकुली के बाद से। पहले तो मैं कहता था खीर बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी। अब आजकल के बच्चे खीर हलवा खाते नहीं, तो मैं कहता हूँ मैगी चाउमीन, यही खा रहे हैं आज के बच्चे। तो जितना उलझा मैगी और चाउमीन है, उससे कहीं उलझा इनका दिमाग हो जाता है। तो ये उलझन पूरे संसार में व्याप्त हो गए। आपको ही पसंद? अच्छा, आप दूसरी अर्थवादिनी श्रुतियों के विभाग में आते हैं। तो इसी प्रकार से भाव मेरा यह है, प्रलोभन देकर किसी कार्य को सिद्ध कराना। ये ऐसे ही श्रुतियां क्या करती हैं, वेद मंत्र क्या करते हैं, ये व्रत करोगे, ये दान करोगे तो इस लोक की प्राप्ति होगी, ये स्वर्ग लोक है, ये इंद्र लोक है, ये चंद्र लोक है, ये अमरावती है, ये विभावरी है। तो हम लोग जीव जगत में फंसे लोग, उन फलों की चाह में हमें ये मिलेगा, कम से कम उन व्रत दान सत्कर्म आदि में प्रवृत्त हो जाते हैं। यही वेद फंसा दिए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। अर्जुन को भगवान ने यह कहा, ये वेद इन गुणत्रयी में फंसा देते हैं, इसीलिए निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। वेदों का आश्रय निस्त्रैगुण्य भाव से लो। मतलब मिठाई खाने के लिए होमवर्क मत करो, ज्ञान मिलेगा, उससे कल्याण होगा, इसके लिए पढ़ाई करो। चॉकलेट खाने के लिए पढ़ाई मत करो। उद्देश्य प्रधान है वहां शिक्षा ग्रहण करना, चॉकलेट खाना उद्देश्य नहीं है। लेकिन हमारा बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता, ऐसे कह देंगे तो उसको मन लगेगा नहीं। तो कम से कम टॉफी के लोभ में पढ़ेगा, कम से कम स्वर्ग के लोभ में यज्ञ करेगा, कम से कम सुख के कामना से व्रत और दान करेगा। इसीलिए वेद भगवान अर्थवाद का प्रकल्प करते हुए, हाँ, भगवान के नाम में अर्थवाद की कल्पना नहीं करनी चाहिए। उसका महात्म्य स्पष्ट है, अक्षुण्ण है, अविभाज्य है। भगवान के नाम के अतिरिक्त जितने कृत्य हैं उनको अर्थवाद में परिगणित कर सकते हैं, प्रसंगानुरूप, सर्वत्र नहीं, प्रसंगानुरूप।
भगवान के नाम प्रताप को अर्थवाद में परिगणित करना नारद पुराण आदि में दोषकारक बताया है। भगवान के नाम में ये नहीं कर सकते कि लोभ है मोक्ष का इसीलिए लो, नहीं, वो वास्तव में उस तत्व को धारण करते हैं, वो नित्य तत्व में प्रभावी हैं। ये स्वर्ग आदि के समान विनाशशील नहीं है कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, नहीं। तो वेदों ने कहा जे ब्रह्म अजमद्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावै। और लोग कहते हैं गोस्वामी जी की भाषा सरल है, ये सरल भाषा है, पूरे संस्कृत लिख दिए। जो ब्रह्म अजमद्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावै, अज मतलब जो कभी जन्म न ले, क्योंकि जन्म लेगा तो मरना पड़ेगा, उत्पत्ति का काल निर्धारण हो गया तो विनाश के काल का भी निर्धारण हो जाएगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु का निर्धारण जन्म के साथ ही हो गया। तो ब्रह्म अज है, जन्म नहीं लेता, और जो जन्म ही नहीं लेगा वह मर भी नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु तो जन्म के सापेक्ष है, जन्म मृत्यु के सापेक्ष है। एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही पहलू न रहे तो दूसरा कैसे बने। इसीलिए ब्रह्म भगवान ईश्वर अजन्मा है, जन्म नहीं लेते। तो जन्म जब नहीं लेते तो मरते भी नहीं, मतलब अज के साथ अनंत का भी अर्थ ले लेना चाहिए। जब जन्म नहीं तो अंत भी नहीं। फिर कहा अद्वैत, दो नहीं एक ही हैं। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले, जो भृंगरिटी संहिता में कहा, वह परब्रह्म की शक्ति तो एक ही है, क्रिया भेद से अलग अलग स्वरूपों को, नाम को, उपाधि को धारण कर लेती है। जैसे गमन रूपी क्रिया करने के समय गमता, भोजन रूपी क्रिया करने के समय भोक्ता, बोलने रूपी क्रिया के समय वक्ता, सुनने रूपी क्रिया के समय श्रोता, इत्यादि उपाधियों को हम ही धारण कर लेते हैं अलग अलग क्रियाओं को करने के समय। वैसे वही परब्रह्म सृष्टि के समय ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु, संहार के समय रुद्र शिव, अनुग्रह के समय गणपति और निग्रह के समय दुर्गा, ऐसे स्वरूपों को धारण कर लेते हैं। वास्तव में इन पांचों में भेद नहीं देखना चाहिए, एक ही तत्व हैं, लेकिन भेद कहां दिखता है? इनकी क्रियागत स्वरूपों में, इनके क्रियागत उपाधियों में, इनके क्रियागत नामों में। हम ही पांच काम करके पांच उपाधियों को धारण कर लिए, तो वैसे ब्रह्म ने पांच कर्मों के आधार पर अपने सगुणाकृति के कारण जो माया पर नियंत्रण करके वह संभूत हुए, उसके कारण उन्होंने इन उपाधियों को धारण कर लिया। लेकिन है एक ही अद्वैत, अनुभव गम्य, अनुभव से इनको जाना जा सकता है, बाह्य प्रयत्न से नहीं जाना जा सकता। आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगे अर्जुन, भगवान बोले तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट मारना पड़ेगा, अभी दिखेगा नहीं तुमको। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्चिमे योगमैश्वरम्, अब तुम्हारे नेत्रों में जो चर्म चक्षुओं में लोक दर्शन की शक्ति है, वह शक्ति हमारे रूप को नहीं दिखा सकती, उसके लिए दिव्यं ददामि ते चक्षुः, वह दिव्य दृष्टि जब उन्हें प्राप्त हुई तब उन्हें ब्रह्म का अनुभव होने लगा। और जब अनुभव हुआ तो सर्वत्र नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, भगवान सर्वत्र हैं, वासुदेव सर्वमिति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, ये भाव उनके सामने प्रदर्शित होने लगा। तो उन्होंने ब्रह्म का अनुभव किया। इन नेत्रों से केवल अगर देखते अर्जुन तो सामने दिखता ना, दिव्य दृष्टि केवल इन नेत्रों में नहीं, वह तो प्रज्ञा में, चेतना में स्थापित कर दी भगवान ने। कोई चमड़े की आंख में नहीं डाल दिए दिव्य दृष्टि की तुम हमको देखो, केवल सामने दिखता। अनंत का बोध कैसे होगा? जब प्रज्ञा में, वह स्थिति में दिव्य दृष्टि स्थापित कर दी जाएगी, तब उनको आगे पीछे ऊपर नीचे अपने अंदर बाहर सर्वत्र उस परमात्मा का बोध होने लगा। तो अनुभव गम्य मन पर ध्यावै। वेदों ने कहा ऐसे अजन्मा, अद्वैत, अनुभव गम्य, ये सब बड़े कठिन शब्द हैं महाराज। आपको ही बड़ा कठिन लग रहा होगा, लगता है 10वां सत्र में सब ज्ञान डाल के ही जाएंगे, सुबह छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो आपको सुनने में कठिन लग रहा है, समझने में कठिन लग रहा है, इसीलिए आपके ऊपर कृपा करते हुए वेदों ने यह वरदान मांग लिया, ते कहूं जानहु नाथ तब हम सगुन जस नित गावहीं। कि जो विद्वान गण, जो आचार्य गण इतना प्रवचन देते रहते हैं, प्रभु जो समझ में कुछ आता नहीं जनता को, तो कल्याण कैसे होगा? तो कहा प्रभु आपका जो सगुण रूप है, ये श्री रामचंद्र जी का रूप है, हम तो इसी का यशोगान करते रहे, इसका हम गुणगान करते रहे, हमारा उसी में सब काम सिद्ध हो जाएगा। इतना अजन्मा है, संसार वृक्ष है, अद्वैत है, अनुभव गम्य है, निर्विकार है, अचिंत्य है, ये सब समझ में नहीं आती बात।
हम इतना समझते हैं आप हमारे भगवान हैं, आप ऐसे दिखते हैं, आपका यह नाम है और आपके नाम का गुणगान करना है, इतना ही समझ में आता है। ये वेदों ने वरदान मांगा कि इतना कुछ गूढ़ तत्व जिनकी समझ में न आता हो प्रभु, वह भी आपके सगुणाकृति के प्रति निष्ठा रखते हुए आप अत्यंत करुणा से युक्त हैं, मानो संपूर्ण करुणा का वास आप में ही हो, संपूर्ण गुणों का वास आप में ही हो। करुणा यतन प्रभु सद्गुणा कर, हम यह वरदान मांगते हैं कि हमारे मन से जितने कृत्य हो, वचन से जितने कृत्य हो, हमारे शरीर से जितने कृत्य हो, उनमें सांसारिक विकार का स्थान न हो। जितनी मात्रा में विकार और आसक्ति संसार के प्रति भरी हुई है वो सब दूर हो जाए। और देखिए होता है ना कंप्यूटर में फैक्ट्री सेटिंग, रिस्टोर मार देते हैं तो कंपनी जो बना के भेजी है वैसा ही सब कुछ उसमें हो जाता है, बाहर से हमने जो छेड़छाड़ की वो सब मिट जाता है। तो जीव पहले तो वैसे कर्म प्रारब्ध से रहित था, विकार से रहित था। तो जिस स्थिति में माया वर्ण के कारण जीव को यह भ्रम हो गया कि हम ब्रह्म से भिन्न हैं, वह कर्म में सकाम बुद्धि से प्रवृत्त हो गया और उसके शुभ और अशुभ फल को भोगने लग गया। वो सब नहीं, जो विकार है हमारे मन में, कर्म में, वचन में, वह नष्ट हो जाए, तब चरण हम अनुरागहीन, आपके चरणों में हमारा अनुराग बने, जब भगवान वेदों ने भी मांगा। इसी बात की मंगल कामना हम अपने और आप सबों के लिए करते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। सीता प्राण धारे राम, सीता प्राण धारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की।